सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः चतुर्थः अध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 48तमी 48वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। और गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, रोप धेतोः प्राचाम 122वां सूत्र आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, आज पढ़ेंगे 123वां सूत्र। चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। जनपद तदवध्योश्च जनपद तदवध्योः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनान्तं च अव्ययपदम् समासः स जनपदः चासौ अवधिः तदवधिः। माने तद शब्द है इसमें, तदवधि में ही जनपद कोई कह रहा है, माने वही जनपद माने वह अवधि और जनपद वाची शब्द एक ही है। ठीक है, कर्म धारय तत्पुरुषः। ठीक है, जनपदश्च तदवधिश्च जनपद तदवधि तयोः जनपद तदवध्योः इतरेतर योगद्वन्द्वः अनुवृत्ति। वही वृद्धा देशे शेषे अद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, कह रहे हैं ये अर्थ वृद्धा जनपद वाचिनो जनपदावधीश वाचिनश्च प्रातिपदिकात् शैषको वुञ् प्रत्ययो भवति। कहते हैं कि वृद्ध संज्ञक जनपदवाची शब्द, जनपद को कहने वाला शब्द अथवा जनपद की अवधि को कहने वाला शब्द है कोई, जनपद की सीमा को कहने वाला प्रातिपदिक है, तो उससे शैषिक वुञ् प्रत्यय हो जाता है। उदाहरण दे रहे हैं जनपदवाचना का आभिसारकः और आदर्शकः। तो आभिसार और आदर्श ये क्या है, किसी जनपद के नाम है। और जनपदावधिवाचिनः तो औपुष्टकः श्यामायनकः त्रयीगर्तकः। तो औपुष्ट, श्यामायन और त्रयीगर्त ये क्या है, जनपद की अवधि को कहने वाले शब्द हैं। क्या है, जनपद की अवधि को कहने वाले शब्द है, तो उनसे ही प्रत्यय हो गया है। वही हो जाएगा। वृद्धि आदि इसमें कुछ करनी नहीं है, क्योंकि ये वृद्ध संज्ञक चाहिए तो वृद्धि पहले से है। ठीक है, जैसे तिलोप आदि हो जाएगा बस, बाकी वू को अक हो जाएगा। अवृद्धादपि बहुवचन विषयात्, अवृद्धात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम अपि अव्ययपदम बहुवचन विषयात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम समासः न वृद्धम अवृद्धम तस्मात् अवृद्धात् नहीं तत्पुरुषः। बहुवचनम विषयो यस्य स बहुवचन विषयः तस्मात् बहुवचन विषयात् बहुव्रीहि। यानी बहुवचन विषय है जिसका जिस प्रातिपदिक का वो हो गया बहुवचन विषय प्रातिपदिक का। ठीक है, ऐसा प्रातिपदिक। अनुवृत्ति आ रही है जनपद तदवध्योः वुञ् वृद्धा देशे शेषे तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है, अर्थः अवृद्धाद् वृद्धाच्च जनपद तदवधिवाचिनश्च बहुवचन विषयात् प्रातिपदिकात् शैषको वुञ् प्रत्ययो भवति। कहते हैं अवृद्ध संज्ञक, पूर्व वाले सूत्र से तो वृद्ध संज्ञक लिया था, यहाँ पर अलग कर दिया। चाहे अवृद्ध संज्ञक हो चाहे हो वृद्ध संज्ञक, ऐसा जनपदवाची अथवा उसकी अवधिवाची जो प्रातिपदिक है जनपद का अवधिवाची, ऐसा और वो प्रातिपदिक कैसा होना चाहिए, बहुवचन में प्रयोग होने वाला होना चाहिए। उसका प्रयोग जनपद को जब कहेंगे तो बहुवचन में प्रयोग हो रहा होता हो, ऐसे ऐसे शैषिक वुञ् प्रत्यय हो जाता है। उदाहरण दिया है अवृद्धात् जनपद जनपदात्, माने अवृद्ध संज्ञक से जनपद का दे रहे हैं
आंग कह, वांग कह, कालिंग कह। तो यहाँ पर वस्तुतः शब्द क्या है? अंग शब्द है, अंग। तो अंग जनपदवाची है। ये प्रथम अध्याय के दूसरे पाद में हमने सिद्धि की थी। अंगा नाम निवासो जनपद, अंगाह जनपद। तो अंगाह ये बहुवचन में जनपद को कहता है, तो इसलिए ये अंगा बहुवचन विषयक है और अंग वृद्ध संज्ञक नहीं है क्योंकि ह्रस्व आए। तो लुपी युक्त वचन से क्या है, बहुवचन तो हो जाता है। तो आंग का यहाँ पर हो गया बुई, यहाँ पर भी वृद्धि आदि हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो कालिंग कहो। अवृद्धात जनपदावधे, तो ये अवृद्ध संज्ञक जनपद की अवधिवाची शब्द। तो ये क्या, आज मीढ़कः, आज क्रंदकः। तो अजमीढ़ शब्द है, अजमीढ़ और अजक्रंद, तो ये जनपद की अवधि को कहने वाले शब्द हैं। और क्या ये बहुवचन में प्रयोग होते हैं, बहुवचन विषयक हैं। इसका मतलब हुआ ये जनपद की अवधि को भी कहते हैं, जनपद को भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जनपद को कहेंगे तभी तो इनका बहुवचन विषय का संबंध लगेगा, तभी तो बहुवचन विषय संबंध लगेगा। तो आज मीढ़का और आज क्रंद का वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और ये जनपद को और उसकी अवधि को दोनों के लिए प्रयोग होता है इस तरह। ऐसे ही वृद्धात जनपदात वृद्ध संज्ञक शब्द दे रहे हैं, दार्वका जाम्बका, जाम्बवका, ऐसा। तो यहां पर क्या है, दार्व शब्द है, वृद्ध संज्ञक है और जनपदवाची शब्द है, बहुवचन विषयक है ये भी। तो ऐसे जाम्बू, जाम्ब, जाम्बू शब्द है, जाम्बू, ठीक है। तो जाम्बू शब्द क्या है, बहुवचन में इससे बुई हो जाएगा, बुई को अक हो जाएगा और गुणा से गुण हो जाएगा, और गुणा से गुण होकर के ओ और अब आदेश होकर के या अब होकर के और वृद्धि हो जाएगी। तो जा वृद्धि होगी नहीं, वृद्धि पहले से ही है, तो जाम्ब वका बन गया ये, ठीक है। वृद्धात जनपदात अवधे है, वृद्ध संज्ञा जनपदवाची, जनपद की अवधिवाची शब्दों से कालंजरकः, वैकुलिशकः। तो यहाँ पर क्या है, कालंजर शब्द है और यहाँ वैकुलिश शब्द है, तो ये भी जनपदवाची है, बहुवचन विषयक हैं, ठीक है। इनमें भी प्रत्यय आया है, पहले लुपी युक्त व्यक्ति वचन से बहुवचन हुआ है, तो इसलिए अब इनसे शैषिक बुई प्रत्यय हो गया। यहाँ पर वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वृद्ध संज्ञकों में। और जो अवृद्ध संज्ञक है वहां पर वृद्धि हो जाएगी आदि अच को। अब यहाँ गुरुजी ने थोड़ा लिखा हुआ देख लीजिएगा। आंगह वांगह की सिद्धि परिशिष्ट 1-2-51 में की गई है। ये शब्द लुपी युक्त वद व्यक्ति वचने से युक्त वद भाव होने से बहुवचन विषयक ही हैं, अतः वही हो गया। इसी प्रकार और भी शब्द बहुवचन विषयक हैं। बहुवचन विषयक शब्द बनाने से पूर्व जो शब्द वृद्ध और अवृद्ध संज्ञ शब्द हैं, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। सो अंग वंग शब्द बहुवचन विषय से पूर्व अवृद्ध संज्ञक ही हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान देंगे। ये क्या गलत लिखा हुआ है, ये नहीं बनता, ऐसा बनता है, ये अंगाह ऐसा बनेगा, वंगाह। जनपद को कहने के लिए ये शब्द बनते हैं, अंगाह वंगाह। यहाँ क्या कर दिया, इस पर आ डल, इस पर इसको दीर्घ कर दिया, इसको दीर्घ करना चाहिए था। ये वास्तव में जैसा मैं बता रहा था आपको, अंगाह ऐसा प्रयोग है, अंगाह जनपदः ऐसा है, ठीक है। अभी तो लुपी युक्त व्यक्ति वचने, ये शब्द लुपी युक्त व्यक्ति वचने से युक्त वदभाव होने से बहुवचन विषयक ही है। यहाँ पर तो एक वचन लिख दिया, यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा, ऐसे तो बात ही नहीं बनेगी।
अब ये बहुवचन विषयक ही हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अतः बुई हो गया, ठीक है। इसी प्रकार और भी शब्द बहुवचन विषयक हैं, दूसरे भी शब्द ऐसे हैं, ठीक है। बहुवचन विषयक बनने से पूर्व जो शब्द, जो वृद्ध और अवृद्ध शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुवचन बनने से पूर्व क्या है, बहुवचन बनने से पूर्व जो शब्द वृद्ध हैं और या अवृद्ध हैं, ऐसा समझना है, ठीक है। ऐसा समझने से मतलब ये है, क्योंकि जो जनपद को कहने के लिए प्रत्यय आता है उसका तो लुप हो जाता है, जनपद लुप, और लुप हो गया तो लुप होने के बाद में प्रत्यय न लुमतांग से फिर उसको वृद्धि आदि नहीं कर सकते, ठीक है। तो वास्तव में इनको ये कहना चाहिए कि बहुवचन विषयक जो शब्द हैं, नित्य बहुवचन में इनका प्रयोग हो रहा है जनपद को कहने के लिए, वो शब्द यदि वृद्ध संज्ञक है या अवृद्ध संज्ञक है, ठीक है। तो यहां पर इस बात को लिखने का कोई सार नहीं है, या कोई सार नहीं है क्या भाई, जो शब्द यहाँ जो जनपद को कहने के लिए प्रत्यय आता है वो तो उसका लुप ही हो जाता है, उसके कारण से कोई अवृद्ध वृद्ध नहीं बनता और वृद्ध अवृद्ध नहीं बनता, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो जो वृद्ध है पहले से तो वृद्ध की श्रेणी में चला जाएगा, जो अवृद्ध है वो वृद्ध की श्रेणी में चला जाएगा, दोनों से प्रत्यय करना है, दोनों से करना है। तो इसलिए इस वाक्य का यहाँ लिखने का कोई औचित्य बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। इसका कोई कुछ नहीं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अंग भंग शब्द बहुवचन विषय से पूर्व अवृद्ध संज्ञक है, ऐसा नहीं है। यह यहां पर अंग और भंग, तो इसका जनपद को जब कहेंगे, जनपद को कहेंगे तब इनका बहुवचन विषय बनता है, और जनपद को कहने के लिए इनमें जो प्रत्यय आता है उसका लुप हो जाता है। तो ये पहले से ही थे, वास्तव में बाद में भी ऐसे ही है, क्या बाद में भी ऐसे ही है। और कोई शब्द जनपद माने पहले जनपद से प्रत्यय आने से पहले वृद्ध संज्ञक है, वो वृद्ध संज्ञक की श्रेणी में चला जाएगा, दोनों में चला जा रहा है, दोनों में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ एक से नहीं कर रहे, दोनों से कर रहे हैं। तो इस बात को कहने का कोई सार नहीं है कि बहुवचन बनने से पूर्व में जो वृद्ध या वृद्ध हो, भाई या तो वृद्ध होगा या वृद्ध होगा, और क्या होगा, दोनों में से तो एक तो होगा ही, और दोनों से प्रत्यय कहा जा रहा है। तो इसका बात का कहने का कोई सार नहीं है, ठीक है। इसको काट देना ही उचित है मेरे हिसाब से, ठीक है। ठीक है, कच्छाग्नि गर्तोत्तर पदार्थ, कच्छाग्नि गर्तोत्तर पदार्थ पंचमी व्यक्ति अवचनांतम समास, कच्छश्च अग्निश्च वक्त्रंच गर्तश्च कच्छाग्नि वक्त्र गर्तो गर्ताः इत्येतानि उत्तरपदानि यस्य तत् कच्छाग्नि गर्तोत्तर पदम तस्मात् कच्छाग्नि गर्तोत्तर पदार्थ। द्वंद्व गर्भ बहुव्री, पहले द्वंद्व समास हो गया, फिर बहुव्री समास हो गया, इतरेतर योग द्वंद्व हो गया पहले, ठीक है। अनुवृत्ति आ रही है इसमें, अवृद्धादपि भूयि वृद्धा देशे शेषे तद्धिता यहाँ प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। चलिएगा, अर्थ कच्छाद्युत्तर पदात् देशवाचिनो वृद्धाद् वृद्धाच्च प्रातिपदिकाच्च शैषको वै प्रत्ययो भवति। कह रहे हैं कच्छ आदि शब्द उत्तर पद में है, माना कच्छ अग्नि वक्त्र और गर्त, ये शब्द उत्तर पद में जिनके ऐसा देशवाची प्रातिपदिक स्थान को कहने वाला कोई शब्द है, चाहे वो वृद्ध संज्ञा अवृद्ध संज्ञा को, चाहे वृद्ध संज्ञा को, उससे शैषिक भूमि प्रत्यय हो जाता है। तो कच्छोत्तर पदार्थ से दारु कच्छ कहा, तो दारु कच्छ शब्द है ये, ठीक है। तो ये वृद्ध संज्ञक है। ऐसे ही पाइपली कच्छ, तो यहाँ क्या है, ये पिप्पली कच्छ है, पिप्पली कच्छ, तो यहाँ पर वही हो गया, वही को वृद्धि हो गई, यहाँ पर यहाँ पहले से वृद्धि है, ठीक है। ये वृद्ध संज्ञक है या वृद्ध संज्ञक है। अग्नि उत्तर पदार्थ, अग्नि उत्तर पद वाला, कांडाग्न कहा, तो यहाँ कांडाग्नि, कांडाग्नि शब्द था, क्या है, कांडाग्नि,
तो वही को अको हो जाएगा, यस्य तीजे से इकार का लोप हो जाएगा अग्नि के, तो कांडाग्न कहा बन जाएगा, ये वृद्ध संज्ञक था। बेभुज बाई भुजाग्न कहा, ये बेभुजाग्नि शब्द है, बेभुजाग्नि, ये अवृद्ध संज्ञक है, तो यहाँ वृद्धि हो जाएगी और ई का यस्य तीजे से लोप हो जाएगा, वही को अको करके जुड़ के बन गया। वक्तोत्तर, हाँ वक्त्रोत्तर पदार्थ, आइंद्र वक्त्र कहा, तो आइंद्र वक्त्र शब्द है ये, तो ये वही हो गया, कुछ नहीं है इसमें। सिंधु वक्त्र कहा, ये सिंधु वक्त्र शब्द है, ये अवृद्ध संज्ञक है, तो इससे वृद्धि हो जाएगी इसमें और पूर्वत हो जाएगा। गर्तोत्तर पदार्थ, बाहु गर्त कहा, तो बाहु गर्त शब्द है, ये वृद्ध संज्ञक है, उससे हो गया भाई। चाक्र गर्त का, तो ये चक्र गर्त शब्द था, ये अवृद्ध संज्ञक था, तो ये चाक्र गर्त का है, वृद्धि हो जाएगी चाकू आ, और कुछ भी इसमें विशेष नहीं है। चलिएगा, धूमादिभ्यश्च, धूमादिभ्याश्च, धूमादिभ्या पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम च व्यपदम समास, धूमाद्रि येषां ते धूमादयः तेभ्यः धूमादिभ्या बहुव्रीहि। अनुवृत्ति आ रही है, वही देशे शेषे तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, ठीक है। अर्थः, देशवाचिभ्यो धूमादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः शैशिको वुञ् प्रत्ययो भवति। देशवाची कोई धूमादि गण में पठित प्रातिपदिकों से शैशिक वुञ् प्रत्यय होता है, ठीक है। यहाँ वृद्ध और अवृद्ध से कोई लेना देना नहीं है। तो धौमकाः खांडकाः, तो धूम शब्द है, धूम से धौमका बन गया, वुञ् और वृद्धि हो गई, और खंड शब्द से खांडकाः बन गया, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका 27वां सूत्र। नगरात् कुत्सन प्रावीण्ययोः, नगरात् पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, कुत्सन प्रावीण्ययोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनांतम, समासा कुत्सनम च प्रावीण्यम च कुत्सन प्रावीण्ये तयोः कुत्सन प्रावीण्ययोः इतरेतर योग द्वंद्वः। अनुवृत्ति आ रही है, वही शेषे तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है जी। अर्थः, कुत्सन प्रावीण्ययोः अभिधेययोः नगर शब्दाच्छैशिको वुञ् प्रत्ययो भवति। कुत्सन और प्रावीण्य अर्थ को कहना हो तो नगर शब्द से शैशिक अर्थ वाला वुञ् प्रत्यय होता है। कुत्सनम निंदनम, कुत्सनम का अर्थ है निंदा, प्रावीण्यम नैपुण्यम निपुणता। तो उदाहरण दिया, नागरः नागरकः कुत्सितः। यदि नगर में रहने वाले किसी व्यक्ति जिसकी जो निंदित है, कुत्सित है, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, कोई पदार्थ हो या कोई प्राणी हो, तो उसको बोलेंगे नागरकः। और कोई चतुर है, निपुण है, तो उसको भी बोलेंगे नागरकः। तो नागरकः का अर्थ है नगर में रहने वाला या नगर से संबंधित कोई कुत्सित आदमी, निंदित आदमी, निंदित प्राणी, अथवा कोई चतुर या निपुण प्राणी, बस, ठीक है। ये अर्थ होगा मुख्य रूप से। जो को प्राणी भी है, निंदा किसी पदार्थ की भी, जड़ पदार्थ की भी की जा सकती है, ठीक है। और निपुणता तो प्राणी में ही होगी, सजीव में ही होगी, निर्जीव में नहीं हो सकती निपुणता तो, ठीक है। चलिएगा, तो ये बन गया, इसमें वही प्रत्यय हो गया है, और नगर शब्द से वही हो जाए, वृद्धि हो जाएगी, तो यस्य तिलोप आदि होकर के नागरकः। गुरुजी ने लिखा है, नागर का नगर में होने वाला निंदित या निपुण मनुष्य को कहेंगे, तो मनुष्य मोटा रूप से ले लिया है, बाकी और भी चीजें हो सकती हैं। अरण्यां मनुष्य,
अरण्यात पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, मनुष्य सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति वही शेषे तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ अरण्य प्रातिपदिकात् मनुष्य भिधे शैषिको वही प्रत्ययो भवति। कह रहे हैं कि अरण्य प्रातिपदिक से, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, फॉरेस्ट, तो उस प्रातिपदिक से मनुष्य को कहना हो, शैषिक अर्थ से में मनुष्य को कहा जाना हो, तो वही प्रत्यय हो जाता है। तो आरण्य को मनुष्य, तो अरण्ये भवः मनुष्य, आरण्यकाः मनुष्य, जंगली मनुष्य। जंगली का अर्थ है जो जंगल में रहने वाले लोग। तो आरण्य का यहाँ पर भी अरण्य से अरण्य वृद्धि आदि हो जाए तो ये हो गया। आरण्य जंगली मनुष्य को कहते हैं। विभाषा कुरु युगंधराभ्याम, भाषा प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, कुरु युगंधराभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनान्तम। समासः कुरुश्च युगंधरश्च कुरु युगंधरौ ताभ्याम कुरु युगंधराभ्याम इतरेतर योग द्वंद्वः। अनुवृत्ति आ रही है वही देशे शेषे तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थः पूर्व युगंधर जनपदवाचिभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम विभाषा वही प्रत्ययो भवति शैषिकः। पूर्व और युगंधर ये जनपदवाची शब्द होंगे, जनपद को कहने वाले, तो इनसे विकल्प करके वही प्रत्यय होगा। पक्ष में जो प्रत्यय प्राप्त है वो हो जाएगा। कौन सा प्राप्त वो अभी बता देंगे। तो कौरवकाः, ठीक है, तो कुरु, कुरु जनपद है एक, तो कुरु जनपद में होने वाला कोई भी मनुष्य आदि या जो भी है वो कौरवकाः बन जाएगा। कुरु से कौरवका बुई होकर के और वृद्धि हो जाएगी आदि एच को, और गुणा से ओ होकर के अब आदेश होकर के कौरवकाः बन जाएगा। ऐसे ही जब नहीं होगा, कोई प्रत्यय नहीं होगा, तो यहाँ पर गुरुजी ने लिखा है कुरु शब्द कच्छादि गण में पड़ा हुआ है। तो कच्छादि गण में पड़े होने से क्या, कच्छादिभ्यश्च ये सूत्र आगे पढ़ेंगे 132वां, इससे अण हो जाएगा कच्छादिभ्यश्च से। तो कच्छादिभ्यश्च अण होगा तो कौरवः बन जाएगा। और कौरव शब्द जो यही बनता है यौगंधरकः, तो युगंधर शब्द से यौगंधर का, और जब ये बुई हो गया और जब नहीं होगा तो क्या है, इसी प्रकार युगंधर शब्द से भी पक्ष में औत्सर्गिक अण हो जाएगा। औत्सर्ग में प्राग दिव्य तोड़ से जो अण चल रहा है वो वाला अण होगा, ठीक है। तो वहां पर भी यौगंधरः बन जाएगा। सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है। चलिए, मद्रवृज्योः कन, मद्रवृज्योः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनान्तम, कन प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। समासः मद्रश्च वृजिश्च मद्रवृजितयोः मद्रवृज्योः, ठीक है, ऐसा है। समास पे सुन लीजिएगा, मद्रश्च वृजिश्च मद्रवृजी और तयोः मद्रवृज्योः, ठीक है, इतरेतर योगदान समास हो गया है। अनुवृत्ति आ रही है देशे शेषे तद्यताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ मद्र वृजी शब्दाभ्याम शैषिका कन प्रत्ययो भवति। कहते हैं मद्र और वृज, वृजी, इन दो शब्दों से कन प्रत्यय होगा। जनपद भुञोपवादः, जो जनपद तदवध्योश्च, ये जनपदवाची है ये शब्द। मद्र और वृज, वृजी, वृजी कोई जनपद है, मद्र कोई जनपद है, तो वही प्राप्त था, तो वही का अपवाद कर दिया कि कन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो मद्रेशु जाता मद्र का, और वृजिशु जाता वृज का, ठीक है। तो ये बहुवचन शब्द है, बहुवचन विषय का है, ठीक है। बहुवचन विषय होने से यहाँ वही प्राप्त था, तो उसका निषेध कर दिया, कन कर दिया। यदि वही हो जाता तो रूप तो ऐसा ही बन जाता, परंतु यहाँ वृद्धि हो जाती तो मात्र का बन जाता, गलत हो जाता। ऐसे ही यहाँ वार्जिक वार्जिक वार्जका बन जाता, गलत बन जाता, तो कन कर दिया।
चलिएगा, ये हो गया ओपधादण। कोपधात पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम अण प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम समास। ककार उपधा यस्य सो कोपधा तस्मात् कोपधात बहुव्रीहि। अनुवृत्ति देशे शेषे तद्यता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ ककारोपधा देशवाचिना प्रातिपदिकात् शैषिकोण प्रत्ययो भवति। ककार उपधा वाली देशवाची प्रातिपदिक से शैषिक अण प्रत्यय होता है। उदाहरण दिया है ऋषिकेशु जाता आर्षिकः। ऋषिकेश, ऋषिकेश में उत्पन्न हुआ उसको बोलते हैं आर्षिकः। ऐसे ही माहिष शब्द है तो यह शब्द है आपका माहिषक, माहिषिक। तो माहिषिकेशु जाता माहिषिकः। और ये है इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु नहीं इक्ष्वाक। तो इक्ष्वाकेशु जाता ऐक्ष्वाकः। तो जाता आदि अर्थ में प्रत्यय कर लेंगे। तो ये ऋषिकेश और माहिषिक और इक्ष्वाक इन शब्दों से अण प्रत्यय हो गया है, वृद्धि हो गई है। यस्येति यहाँ लोप हो जाएगा, वहां हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ वृद्धि सब जगह हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया आपका कच्छादिभ्यश्च। कच्छादिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम च अव्यापदम समासः। कच्छादि येषां ते कच्छादयः तेभ्यः कच्छादिभ्य बहुव्रीहि। अनुवृत्ति अण देशे शेषे तद्यता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ देशवाचिभ्यः कच्छादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो प्रत्ययो भवति शैषिकः। देशवाची जो कच्छादिगण में पठित प्रातिपदिक हैं वो गण पाठ में देख लीजिएगा। उन प्रातिपदिकों से शैषिक अर्थ वाला अण प्रत्यय होता है। काच्छा सैंधवः वार्णवः। तो कच्छ शब्द सिंधु शब्द है, तो सिंधु से सैंधव और गुणा लगेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये है वर्णु, क्या है वर्णु प्रातिपदिक है वर्णु। तो वर्णु से वार्णवा बन जाएगा, और गुणा यहाँ पर भी लगेगा, आदि इसको वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। ये ध्यान देंगे। यह मैं देख के बता देता हूं और आपको क्या क्या शब्द हैं कच्छादिगण में, कौन कौन से शब्द हैं। कच्छादिगण में शब्द हैं आपके कच्छ शब्द है, सिंधु शब्द है, वर्णु शब्द है, जो मैंने बताया वो तो वही है। गंधार है, मधुमत है, कंबोज है, कश्मीर है, कश्मीर है जो इसमें आ रहा है। साल्व है, कुरु है, रंकु है, अणु है, खंड है, द्वीप है, अनूप है, अजवाह है, विजापक है और कुलून। ये शब्द हैं कच्छादिगण के अंदर, ठीक है। इन सबसे अण हो जाएगा। या साथ में इनमें और गुणा लगेगा, दोनों में ध्यान देंगे। और यस्य तिच इसमें लगेगा। मनुष्य तत्स्थयोर भुई, मनुष्य तत्स्थयोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनान्तम भुई प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम समासः। तस्मिन् तिष्ठतीति तत्स्थः उपपद तत्पुरुषः। तत्स्थ का अर्थ है उसमें स्थित, ठीक है। तो ये उपपद तत्पुरुष समास होकर के बना है, हमें समास नहीं करना, तटस्थ शब्द लेना है। मनुष्यश्च ततस्थश्च मनुष्य ततस्थौ तयोः मनुष्य ततस्थयोः इतरेतर योगद्वन्द्वः। अनुवृत्ति आ रही है कच्छादिभ्यः शेषे देशे शेषे तद्यता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थः मनुष्ये मनुष्यस्थे चाविधे कच्छादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो वही प्रत्ययो भवति शैषिका। कहते हैं मनुष्य को कहना हो अथवा मनुष्य में स्थित जो कुछ है उस किसी को, मनुष्य में स्थित किसी को कहना हो तो कच्छादि प्रातिपदिकों से वही प्रत्यय होता है शैषिक अर्थ वाला। काच्छको मनुष्य,
तो कच्छ में होने वाले मनुष्य को बोलते हैं काच्छका। कच्छ ये गुजरात की कुछ क्षेत्र का नाम है, ठीक है। तो काच्छको मनुष्य, और मनुष्य थे, और वहां के मनुष्यों में स्थित होने वाला कुछ किसी एक्टिविटीज को बताया जाएगा तो भी प्रत्यय हो जाएगा। काच्छकम अस्य हसितम। काच्छकम अस्य हसितम का अर्थ है ये हसितम माने हंसी, माने कच्छ क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य की हंसी क्या कहलाई? काच्छकम। ये काच्छकम हो जाएगा हसितम। ऐसे काच्छकम जल्पितम माने कच्छ देश में रहने वाले मनुष्य का बोलना, अलग प्रकार से थोड़ा बोलते। तो काच्छकम कहने से समझ में आ जाएगा ये मनुष्य, कच्छ में रहने वाले मनुष्य से संबंधित कोई बस विषय वस्तु है, विषय है, अथवा उस मनुष्य को ही कहा जा रहा है, ठीक है। सिद्धियों में कुछ भी नहीं है, वृद्धि हो जाएगी, वी को आको हो जाएगा, वो को आको हो जाएगा, ऐसे तीसरे से लोप हो जाएगा, लिखा है। कच्छ का, कच्छ देश के मनुष्य को कहेंगे, तथा कच्छ देश के मनुष्यों का हंसना या बोलना भी काच्छक होगा। हंसी या बोलना मनुष्यस्थ कर्म है, इसी प्रकार सब में जाने पूर्व सूत्र का यह अपवाद सूत्र है। अर्थात ये कच्छ शब्द इसी का था, तो यहाँ पर क्या हो रहा था? अण प्राप्त हो रहा था, तो उसका अपवाद मनुष्य को कहना है और उसमें स्थित किसी को कहना है तो वही होगा, अण नहीं होगा। चलिएगा आगे आ जाइएगा। अपदातौ साल्वात्, अपदातौ सप्तमी व्यक्ति अज्ञानतम, साल्वात् पंचमी व्यक्ति अज्ञानतम। पदभ्याम अतति निरंतरम गमनम करोति इति पदातिः। पैरों से निरंतर चलना ही क्या कहलाता है? पदातिः, ठीक है। पदाति शब्द की व्युत्पत्ति दिखा दी, उसका अर्थ पदाति का अर्थ निरंतर चलना। न पदाति अपदाति ही, और जो निरंतर पैदल न चलना। तस्मिन् अपदातौ नहीं तत्पुरुषः अनुवृत्ति मनुष्य तत्स्तयोर भूमि शेषे तद्यता ज्ञाप प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च। अर्थ अपदातौ मनुष्ये मनुष्यस्थे चाविधे साल्व शब्दात् शैषिको भूमि प्रत्ययो भवति। माने अपदातौ मनुष्य अथवा मनुष्यस्थे। अपदाति माने मनुष्य, मनुष्य हो और मनुष्य का निरंतर चलना गम्यमान न हो रहा हो, ये उल्टा होगा। निरंतर पैरों से चलना, पैरों से चलना निरंतर गम्यमान ना हो रहा हो, अथवा मनुष्य में स्थित कोई अंग आदि है उसका निरंतर चलना ना बोध हो रहा हो, तो साल्व शब्द से शैषिक भूमि प्रत्यय होता है। अब देखिएगा, साल्व को मनुष्य का अर्थ है कि साल्व देश में रहने वाला ये व्यक्ति ऐसा है, निरंतर पैदल नहीं चलता है, कभी ये हाथी घोड़ा रथ पर भी चलता है। यदि निरंतर चलना पैदल चलने वाला व्यक्ति कोई बताया जाएगा तो फिर भूमि प्रत्यय नहीं होगा, फिर तो यथा प्राप्त होगा जो भी होगा, अनादि है। साल्व को मनुष्य से ज्ञात हो जाएगा ये निरंतर पैदल नहीं चलता है, रथ पर भी चलता है, घोड़े पर भी चलता है, हाथी आदि पर भी चलता है। मनुष्य में स्थित को साल्वकम अस्य हसितम, यहाँ पर मन साल्वकम अस्य हसितम माने ये मनुष्य ऐसा है, इसका जो हंसना है वो क्या निरंतर नहीं है, वास्तव में निरंतर हंसना नहीं ऐसा कहेंगे, ठीक है। अथवा ये मनुष्य ऐसा है कि हाँ कि ये निरंतर चलने वाला, निरंतर न चलने वाले मनुष्य की हंसी, ये अर्थ आएगा वास्तव में। निरंतर न चलने वाले मनुष्य की हंसी क्या कही जाएगी? साल्वकम अस्य हसितम जल्पितम माने बोलना, वही है। पैरों से निरंतर न चलने वाला मनुष्य तथा मनुष्यस्थ कर्म अभिधेय हो तो शैषिक भूमि प्रत्यय हो जाएगा। तो पैदल चलना मनुष्य का अभिधेय ना, पैदल चलने वाला नहीं हो, अथवा पैदल चलने वाले की कोई एक्टिविटीज को कहा जा रहा हो तो क्या हो जाएगा? भूमि हो जाएगा। गो यवा गोश्च
गो यवागो सप्तमी व्यक्ति विक्रांतम चाव्य पदम समासा गौश्च यवागुश्च गो यवाग्वौ तयोः गो यवाग्वौ इतरेतरयोः द्वन्द्वः अनुवृत्ति साल्वात् भूयि शेषे देशे शेषे तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययपरश्च। शेषे बोल देता हूँ कभी कभी, वो ऐसा लगता है देशे शेषे है तो शेषे देशे निकलता है। अनुवृत्ति अर्थ गवि यवाग्वांचा विधेयायाम देशवाचिनः साल्व प्रातिपदिकात् छैषिको द्वि प्रत्ययो भवति। यदि गाय, गाय का अर्थ है मेल फीमेल दोनों आ जाएंगे, अथवा यवागु दलिया को कहना हो, और तो देशवाची जो साल्व प्रातिपदिक है उससे शैषिक भूमि प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, ऊपर वाले से भी मनुष्य और मनुष्यस्थ में, और उसके अलावा गाय और उस गाय और यवागु को कहना हो साल्व देश की, तो उसको लिए भी प्रत्यय हो जाता है। तो साल्व को गऊ माने साल्व देश में होने वाली गऊ या बैल, साल्व का यवागु हो तो इवन साल्व देश में होने वाला दलिया, खाने वाला दलिया। तो यवागु स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या टाप आ जाएगा, तो साल्वक से यहाँ पर क्या आ जाता है, ये प्रत्ययस्थात कात पूर्व 7 3 44 44 से इत्तो हो जाता है, तो ये ई हो जाएगा, अको ई हो जाएगा, तो साल्विका बन जाएगा टाप होकर के, स्त्रीलिंग है इसलिए। ठीक है, बाकी इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। गर्तोत्तर पदाच्छः, गर्तोत्तर पदात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम छः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम समासः। गर्त उत्तर पदम यस्य तत् गर्तोत्तर पदम तस्मात् गर्तोत्तर पदात् बहुव्रीहि। अनुवृत्ति देशे शेषे तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चन की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ गर्तोत्तर पदात् देशवाचिना प्रातिपदिकात् छः प्रत्ययो भवति शैषिकः। गर्त उत्तर पद वाला जो देशवाची प्रातिपदिक है उससे शैषिक छ प्रत्यय होता है। ये वृकगर्तीयम, वृकगर्त शब्द से वृकगर्तीयम ये देशवाची शब्द है। शृगालगर्तीयम, श्वाविदगर्तीयम, तो यहाँ मूल प्रातिपदिक वृकगर्त, शृगालगर्त, श्वाविदगर्त ये शब्द है। छ हो गया, छ को ई हो गया, तो ये बन जाएंगे। चलिए गहादिभ्यश्च, गहादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम च अव्ययपदम समासः। गहादि येषां ते गहादयः तेभ्यः गहादिभ्यः बहुव्रीहि। अनुवृत्ति छ शेषे तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थः गहादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यश्च प्रत्ययो भवति शैषिकः। गहादिगण में प्रातिपदिकों से शैषिक छ प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, तो गाहीह, गह शब्द है तो गहीय बन गया। अंतस्थीय तो अंतस्थ शब्द है तो अंतस्थीय बन गया। या कोई हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। यहाँ गुरुजी कह रहे हैं यहाँ देश का अधिकार संबंधित नहीं होता, क्योंकि गहादि शब्द आदेशवाची है। तो गहादि गण के अंतर्गत ये पड़े हुए हैं। गाहा, अंतस्थ ये शब्द क्या है, देशवाची नहीं है, भिन्न अर्थ के वाचक है, तो इसलिए देश का संबंध लगेगा ही नहीं देश की अनुवृत्ति आते हुए। चलिएगा, ये हो गया आपका प्राचाम कटादे है। प्राचाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनान्तम कटादे पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम समासः। कटश, कट शब्द आद्रियस्य स कटादिः तस्मात् कटादेः बहुव्रीहि। अनुवृत्ति है छः देशे शेषे तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चन की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ प्राग देशवाचना कटादे प्रातिपदिकात् छः प्रत्ययो भवति शैषिकः। प्राग देशवाची जो कटादी शब्द है, ठीक है, कटादी शब्द है तो माने कट शब्द आदि में है, प्राग देश को कहने वाला हो ना, पूर्व भाग में स्थित शब्द और वो कोई स्थान को कहने वाला जो कटादी, कट आदि वाला जो शब्द है उससे क्या हो जाएगा, शैषिक छ प्रत्यय हो जाएगा। जैसे कटनगर, कटनगर से कटनगरीयम, तो ये कटादी हो गया, ये अच्छा हो गया। कटघोषीयम, कटघोष शब्द से कटघोषीयम। कटपल्वल तो कटपल्वलीयम, तो कट आदि में इन सभी के। और ये प्राग देशवाची प्रातिपदिक हैं, ये सभी जो किसी स्थान के नाम है, ये क्या है, पूर्व दिशा में स्थित स्थानों के नाम है।
चलिए, राज्यः का च, राज्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं का लुप्त प्रथमांत निर्देश च अव्यपदम, अनुवृत्ति आ रही है छह शेषे तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ राजन शब्दात् छह प्रत्ययो भवति, शैषिकः ककारश्चान्तादेशो भवति। राजन शब्द से शैषिक छह प्रत्यय होता है और अंत वाला जो वर्ण है उसको ककार आदेश हो जाता है प्रत्यय के संयोग से। उदाहरण दिया राजकीयम, बहुत प्रसिद्ध शब्द है राजकीयम, माने राजा के अधिकार में होने वाले कार्य आदि राजकीय कार्य होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, सरल है बिल्कुल, कुछ भी परेशानी नहीं है। यहां देखिएगा, राजन शब्द से शैषिक छह प्रत्यय होता है तथा उसको का अंतादेश भी हो जाता है। राज्य में वाक्य भेद से हमें पंचमी और षष्ठी दोनों कर्म माननी होंगी, क्योंकि पंचमी मानेंगे तो प्रत्यय हो जाएगा और षष्ठी मानेंगे तो उसको आदेश करना है तो षष्ठ्यंत को होगा। षष्ठी मानने से अलोन्त्यस्य लग करके राजन के नकार के स्थान में क होकर राजकीयम बनेगा। राजकीयम अर्थात राजा का संबंधी कुछ भी कार्य आदमी, यहाँ असंभव होने से देश की अनुवृत्ति संबंध नहीं होती। यहाँ पर भी राजन का तो देश का संबंध लग ही नहीं सकता, राजन शब्द कभी देशवाची हो ही नहीं सकता। चलिएगा, वृद्धादके कांत खोपधात, वृद्धात पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, अके को अके कांत खोपधात पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम। समास अकश्च इकश्च अकेकौ, अकेकौ अन्ते यस्य स अकेकान्तः द्वन्द्व गर्भ बहुव्रीहि। तो ये हो गया, पहले द्वंद्व हो गया फिर बहुव्रीहि हो गया। ख उपधा यस्य स खोपधः बहुव्रीहि, अकेकान्तश्च खोपधश्च अकेकांत खोपधम, तस्मात् अकेकांत खोपधात समारोह द्वंद्व। अब इसका और इसका समारोह द्वंद्व कर दिया, ठीक है, पहले बहुव्रीहि हो गया उनका। आइएगा, अनुवृत्ति आ रही है इसमें छह देशे शेषे तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ अक इक इत्येवमन्तात् खोपधाच्च देशवाचिना वृद्ध संज्ञकात् प्रातिपदिकात्, इक्ता होगा यहाँ पर वृद्ध संज्ञकात्, क्या गलत हो गया, प्रातिपदिकात् छ प्रत्ययो भवति शैषिकः। कह रहे हैं अक और इक अंत में जिन शब्द के अथवा ख उपधा में जिसके ख खकार, ऐसे देशवाची वृद्ध संज्ञक से, वृद्ध संज्ञक होना चाहिए, प्रातिपदिक से छ प्रत्यय होता है शैषिक। अकांत का बोलना, अकांतात का आरिहाणकीयम, तो आरिहाणक शब्द है, आरिहाणक, तो अकांत में छ हो गया। द्रौघणकीयम, तो द्रौघणक शब्द है, द्रौघणकीयम बन गया। इकारांत का बता रहा है आश्वपथिकीयम, तो आश्वपथिक शब्द है तो इक अंत में, तो आश्वपथिकीयम बन गया। शालमलिकीयम, तो शालमलिक का शब्द है, शालमलिकीयम बन गया। वो पदार्थ कौटिशिखीयम आयोमुखीयम, तो ये कौटिशिख, शिखा शब्द है, कौटिशिखा, और आयोमुखा या आयोमुख, आयोमुख शब्द है, तो इनसे यहां पर कुछ भी नहीं, अच्छा होता चला गया है और ये खकार उपधा वाले दोनों। कंथा पलद नगर ग्राम हृदोत्तर पदार्थ, कंथा पलद नगद ग्राम हृदोत्तर पदार्थ पंचमी व्यक्ति विघ्नान्तम। समास कंथा च पलदंच नगरंच ग्रामश्च हृदश्च, कंथा पलद नगर ग्राम हृदाह। ठीक है, ये हो गया आपका इतरेतर युग द्वंद्व। फिर इत्येतानि उत्तर पदानि, माने कंथा पलद नगर ग्राम हृदा हृदाह उत्तर पदानि यस्य
तत्कंथा पालद नगर ग्राम हृदोत्तर पदम तस्मात् पदार्थ। तो पहले द्वंद्व हो गया तो फिर बहुब्रीहि कर दिया। अनुवृत्ति आ रही है वृद्धाच्छा देशे शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययपरश्च। अर्थः कंथाद्युत्तर पदात् देशवाचिनो वृद्धात् प्रातिपदिकात् छा प्रत्ययो भवति शैषिकः। कंथादि माने कंथा शब्द है उत्तर पद में, कंथादि शब्द माने कंथा पलद नगर ये शब्द उत्तर पद में, जिसके ऐसे देशवाची प्रातिपदिक वृद्ध संज्ञक होना चाहिए, और तो छ प्रत्यय हो जाएगा शैषिक। उदाहरण दे रहे हैं कंथोत्तर पदार्थ दाक्षिकंथियम, क्या दाक्षिकंथियम, तो ये क्या है, दाक्षिकंथा शब्द है, तो दाक्षिकंथा से दाक्षिकंथियम बन गया। माहिक कंथा से माहिक कंथियम, पलो पलदोत्तर पदार्थ से दाक्षी पलद, ऐसा है दाक्षी पलद, दाक्ष पलदीयम बन गया। माही की पलदीयम बन गया। नगरोत्तर पदार्थ से दाक्ष नगरीयम, माहिक की नगरीयम। ग्रामोत्तर पदार्थ दाक्ष ग्रामीयम, माहिक ग्रामीयम। हृदोत्तर पदार्थ दाक्ष हृदयम, दाक्ष हृदय शब्द है, माहिक हृदयम। तो ये किसी स्थान के नाम हैं, गांव के हैं, नगर के हैं, ठीक है ये तो उनसे सबसे ये छ प्रत्यय हो गया। पर्वताच्च, पर्वतात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम च अव्यपदम। अनुवृत्ति छ शेषे तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ पर्वतात प्रातिपदिकात् शैषिक छ प्रत्ययो भवति। पर्वत प्रातिपदिक से शैषिक छ प्रत्यय होता है। पर्वतीयो राजा, तो पर्वते भवः राजा, पर्वतीयो राजा, पर्वत पर होने वाला राजा, पर्वत का राजा कह सकते हैं। तो पर्वत और छ को ही होगा, पर्वतीय बन गया। पर्वतीय राजा अर्थात पर्वत का राजा। कह रहे पर्वत शब्द पूर्ववत देशवाची ही है, देश को ही तो कहता है पर्वत देश, और अर्थात देश विशेषण के लिए देशे की अनुवृत्ति की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर आ रहा है तो आ जाएगा, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। विभाषा मनुष्ये, विभाषा प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अमनुष्य सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। समास न मनुष्य मनुष्य तस्मै न मनुष्ये नहीं तत्पुरुषः। अनुवृत्ति पर्वतात् छः शेषे तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ पर्वत शब्दात् शैषिकः शैषिकश्च प्रत्ययो भवति। विकल्पेना मनुष्य वाच्य। पर्वत शब्द से शैषिक छ प्रत्यय होता है विकल्प से, यदि अमनुष्य वाच्य, यदि मनुष्य को ना कहना हो तो, और मनुष्य को कहना होगा तो नित्य होगा फिर छ पर्वताच्च से। तो जैसे पर्वतीयानि फलानी, ये तो छ हो गया, फल को कहा जा रहा है पर्वत पर होने वाले फल। और पक्ष में पार्वतानी फलानी, तो पार्वतानी बन जाएगा, यहाँ अण हो जाएगा, तत्र भवा आदि से अण हो जाएगा, ठीक है, औत्सर्गिक अण प्रत्यय। कृकण पर्णात् भारद्वाजे, कृकण पर्णात् पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, भारद्वाजे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम। समास कृका इति समाहारो द्वंद्वः, ठीक है। तो कृकणश्च पर्णश्च कृकण पर्णौ, कृकण पर्णम तस्मात् कृकण पर्णात्, द्वंद्व समास का विग्रह, समाहार द्वंद्व का विग्रह कर दिया। अनुवृत्ति छः देशे शेषे तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ भारद्वाज देशवाचिभ्याम कृकण पर्ण शब्दाभ्याम शैषिकश्च प्रत्ययो भवति। भारद्वाज देशवाची मान भारद्वाज देश में वर्तमान जो कृकण और पर्ण शब्द हैं उनसे शैषिक छ प्रत्यय होता है। यहाँ गोत्रवाची नहीं लेना भारद्वाज शब्द, ये भारद्वाज किसी स्थान का नाम है, ठीक है, देश का।
देश माने स्थान। कृकणीयम पर्णीयम, तो भारद्वाज देश में कृकण और पर्ण नाम के स्थान है, तो उनसे कृकणीयम पर्णीयम ये बन गया। गुरुजी ने लिख दिया है भारद्वाज शब्द यहाँ देश विशेषवाची है, न कि गोत्रवाची। गोत्रवाची नहीं लेना। तो बहुत सारे लोग सोचे गोत्रवाची लेकर के हम भारद्वाज हैं, तो ये हमारे है ना स्थान, हो सकता है गोत्र के किसी व्यक्ति ने बसाया हो वो स्थान आदि आदि। वर्तमान में ये पाणिनि काल भारतवर्ष में देखना पड़ेगा। इति द्वितीय पादा, ये दूसरा पाद आपका समाप्त हो गया है आज। अब तीसरे पाद का कल से आरंभ हो जाएगा। सरल है, कुछ विशेष नहीं है इसमें, ठीक है। आप क्रम से कोई भी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है, सरल है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।